सभी साथी, देश के लॉजिस्टिक्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आजादी के अमृतकाल में आज देश ने विकसित भारत के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग अलग इकाइयों में के बीच में भी एक समन्वय स्थापित होगा, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा और उसका परिणाम हम जो गति चाहते हैं उस गति को मिलेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, मुझे यहां आने में जो 5-7 मिनट देर हुई उसका कारण था यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है। समय अभाव से मैं बहुत बारीकी से तो देख नहीं पाया, लेकिन सरसरी नजर से मैं देख रहा था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि समय निकाल करके 15-20 मिनट इसी कैंपस में है, जरूर देख करके जाइए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में रोल कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, और एक साथ सारी चीजों को देखेंगे तो आप इस क्षेत्र में होंगे तो भी शायद आपको बहुत सी नई चीजें प्राप्त होगी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? देर आए दुरुस्त आए होता है कभी कभी। क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए।
देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। साथियों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी सुनाई देती है। आज भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। पहले तो ये तय करना ही बड़ा कठिन रहता है। इतना बड़ा, पहले तो इतना था, अब एकदम ऐसा। लेकिन एक बार तय हो जाए तो देश कर भी देता है। उन लक्ष्यों को पूरा कर रहा है देश आज। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सामर्थ्य एक प्रकार से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। ये दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है, इसकी स्वीकृति बन रही है। जो लोग पीएलआई स्कीम का अध्ययन करेंगे उनको पता चलेगा कि विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया है जी। ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई ऊर्जा लेकर के आई है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को, कारोबारियों को, निर्यातकों को, देश के किसानों को मैं आज इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार से जड़ी बूटी उनके हाथ लगने वाली है, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां इस कार्यक्रम में अनेक पॉलिसी मेकर्स, उद्योग जगत के सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इस क्षेत्र में रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है, कठिनाइयों को उन्होंने झेला हुआ है, रास्ते खोजे हुए हैं, कभी शॉर्टकट भी खोजे होंगे, लेकिन किए हैं। आप सभी जानते हैं, और जो कल कुछ लोग लिखेंगे उसको मैं आज कह देता हूं। पॉलिसी अपने आप में परिणाम नहीं होती है, पॉलिसी प्रारंभ होती है। और पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। यानी पॉलिसी के साथ परफॉर्मेंस के पैरामीटर हो, परफॉर्मेंस का रोड मैप हो, परफॉर्मेंस के लिए टाइमलाइन हो, ये जब जुड़ जाती है तो पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। और इसलिए अब पॉलिसी के बाद सरकार की और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी दिग्गजों की परफॉर्मेंस की जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है। अगर पॉलिसी नहीं है तो कहता है नहीं पहले से तो बहुत अच्छा है। ई संचित के माध्यम से पेपरलेस एग्जिम ट्रेड प्रोसेस हो, कस्टम्स में फेसलेस असेसमेंट हो, या फिर ई वे बिल्स और फास्टैग का प्रावधान हो, इन सभी ने लॉजिस्टिक सेक्टर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। साथियों, लॉजिस्टिक सेक्टर की एक और बड़ी चुनौती को भी हमारी सरकार ने बीते वर्षों में समाप्त कर दिया है। पहले अलग अलग राज्यों में अनेक टैक्स होने के कारण लॉजिस्टिक्स की रफ्तार पर जगह जगह ब्रेक लग जाता था, लेकिन जीएसटी ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। इसके कारण अनेक प्रकार के पेपर वर्क कम हुए, जिससे लॉजिस्टिक की प्रक्रिया आसान हुई है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने जिस तरह ड्रोन पॉलिसी में बदलाव किया है, इसे पीएलआई स्कीम से जोड़ा है, उससे ड्रोन का इस्तेमाल
विभिन्न चीजों को पहुंचाने में भी होने लगा है। और आप मान के चलिए, युवा पीढ़ी जरूर मैदान में आएगी। ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होने वाला है और मैं चाहूंगा कि दूर दराज जो हिमालयन रेंजेस के छोटे छोटे गांवों में कृषि उत्पादन होता है उसको ड्रोन से हम कैसे लाएं। जहां समुद्री तट है और लैंडलॉक इलाका है, अगर उनको मछली चाहिए तो ड्रोन से फ्रेश मछली पहुंचाने का बड़े शहरों में लैंडलॉक एरिया में कैसे प्रबंध हो, ये सब आने वाला है जी। अगर ये आइडिया किसी को काम आए तो मुझे रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इसलिए इन सारी बातों को कहता हूं, खास करके टफ टेरेन वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन दवाइयां ले जाने में, वैक्सीन ले जाने में हमें पिछले दिनों बहुत मदद पहुंचाई है। हम उसका प्रयोग कर चुके हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा, ड्रोन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स सेक्टर को वो बहुत मददगार होने वाला है और हमने बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑलरेडी हमने आपके सामने रख दी है। साथियों, एक के बाद एक हुए इस तरह के रिफॉर्म्स के बाद ही देश में लॉजिस्टिक्स का एक मजबूत आधार बनाने के बाद ही इतना सारा हो चुका है। उसके बाद हम ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आए हैं। क्योंकि हमने एक प्रकार से टेक ऑफ स्टेज पर लाकर के छोड़ा हुआ है। अब आप सब साथियों का इसलिए आवश्यकता है कि अब इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी टेक ऑफ के लिए हम सबको जुड़ना है और टेक ऑफ करके रहना है। अब यहां से लॉजिस्टिक सेक्टर में जो तेजी आएगी, मैं कल्पना पूरी कर सकता हूं दोस्तों। ये जो बदलाव है वो अभूतपूर्व परिणाम लाने वाला है और अगर एक साल के बाद इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो आप स्वयं भी विश्वास करेंगे कि हां, हमने तो सोचा नहीं था, यहां से यहां तक पहुंच गए। देखिए, 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। बाकी सारी चीजों में हमें कॉस्ट कम करने में शायद 50 और चीजें मुश्किल कर सकती है, लेकिन ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं जी। साथियों, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के माध्यम से दो और बड़ी चुनौतियों का समाधान किया गया है। कितनी ही जगह एक मैन्युफैक्चरर को अपने काम के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। हमारे एक्सपोर्टर्स को भी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अपने सामान को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए निर्यातकों को एक्सपोर्टर शिपिंग बिल नंबर, रेलवे कंसाइनमेंट नंबर, ई वे बिल नंबर, न जाने कितने नंबरों को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के देश की सेवा कर सकता है जी। अब आप लोग अच्छे हैं तो शिकायत ज्यादा की नहीं है,
लेकिन आपके दर्द को मैं समझता हूं, इसलिए मैं इसको सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूलिप, और यही मैं कहता हूं यूलिप यूलिप लॉन्च हुआ है, उससे निर्यातकों को इस लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। और उसका एक डेमो पीछे प्रदर्शनी में है, आप देखेंगे कि कितनी तेजी से आप खुद निर्णय करके काम आगे बढ़ा सकते हैं। यूलिप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत आज ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज ई-लॉग्स नाम से भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्री एसोसिएशंस ऐसे किसी भी मामले को जिससे उनके ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस में समस्या आ रही है, उसे सीधे सरकारी एजेंसी के साथ उठा सकती हैं। यानी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में विदाउट एनी हर्डल सरकार के दरवाजे तक खट आपको पहुंचाने की व्यवस्था बन गई है। ऐसे मामलों को तेजी से समाधान हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित हमारी इकाइयां सब के सब इससे जुड़ चुके हैं और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां, उसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हो चुका है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी साथियों कि आज केंद्र और राज्य सरकारों से करीब करीब 1500 लेयर्स यानी 1500 लेयर्स की मैं डेटा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर आ रहा है। कहां कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कहां फॉरेस्ट लैंड है, कहां डिफेंस लैंड है, इस तरह की सारी जानकारी एक सिंगल जगह पर आने लगी है। इससे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बेहतर हुई है, क्लियरेंसेस तेज हुई है और जो बाद में समस्याएं ध्यान में आती थी उसका समस्याओं का समाधान कागज पर ही पहले से पक्का हो जाता है।